मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, 3 डेज़ बाद सबमिट करवानी है। लेट्स गो मटीरियल सर्च आउट कर लेती हूँ, जल्दी से स्लाइड्स बना लेती हूँ। स्टॉप। अब यहाँ पर आपका माइंड आपके साथ क्या गेम्स खेलेगा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। माइंड कहेगा यूट्यूब पर अपनी कोई फेवरेट मूवी देख लेती हूँ। फ्रिज में ब्राउनी पड़ी है पहले वो खा लेती हूँ। मुझे तो एक ज़रूरी काम करना था, मुझे बाहर जाना था पहले वो काम करके आ जाती हूँ। ये गेम्स माइंड आपके साथ खेलता है जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं यानी कि काम को टाल देना। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हम सबके साथ होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? द थिंग इज आपका जो माइंड है वो कोई भी एक जो नया काम है उसको एक मुश्किल समझता है, उसे एक थ्रेट समझता है और वो फिर आपको आसान चीज की तरफ पुश कर देता है, जैसे ब्राउनी खा लो। या फिर कोई भी पुराना काम है लेकिन वो मेहनत करने वाला है, हार्ड वर्क है उसमें, जैसे रूम की क्लीनिंग करना, तो आपका माइंड आपको एक सिग्नल भेजता है कि ये किसी और दिन कर लेना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके माइंड को ना आदत हो चुकी है आसान कामों को करने की। और जो आदत होती है वो इतनी आसानी से नहीं बदली जा सकती। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको परफेक्शनिस्ट होने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझ समेत। तो आपका माइंड कहता है कि पहले सारे रिसोर्सेज़ हों, मीन्स हों, चीज़ें कंप्लीट हों, फिर मैं ये काम स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों के बगैर ये काम स्टार्ट करूँगा तो मैं तो फिर फेल हो जाऊँगा। और फिर क्या होता है कि इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। स्लाइड्स जो हैं वो हम आखिरी दिन बना रहे होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, हम बुक वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे होते जो हम बड़े शौक से लेकर आए थे। और वो बिज़नेस या वो जॉब जो हम करना चाहते थे, हम उसकी तरफ मायूस हो जाते हैं। एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट? सबसे पहले तो इसका जो बड़ा काम है ना, जो भी आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, डिवाइड योर वर्क इनटू स्मॉल चंक्स। जो भी बड़ा काम है उसको छोटे-छोटे चंक्स में पार्टीशन कर दें। 2 मिनट से स्टार्ट करें, 5 मिनट से स्टार्ट करें या 10 मिनट से। 2 मिनट्स के लिए जस्ट वो जो बुक है, उसका हाफ पेज पढ़ लें। फिर आपका माइंड आपको खुद ही कहेगा कि क्यों ना बुक का फर्स्ट पेज ही कंप्लीट कर लिया जाए। या फिर आप स्लाइड बना रहे हैं, तो स्लाइड का जस्ट नेम लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट स्लाइड की डेफिनिशन ही बनानी है। आपको अगर उसके मतलब एक ग्राफ आता है, आप ग्राफ पहले बना लें। इस तरीके से आपने ट्रिक्स खेलनी है। सेकंड थिंग इज़ लीव योर डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने मोबाइल को दूसरे रूम में रख देना है या फिर आधा घंटा पहले यूज़ करना छोड़ देना है, लेकिन ये फिज़िकल कामों के लिए। लेकिन अगर आपने काम ही लैपटॉप या मोबाइल पर करना है, तो आपका जो आइज़ का एंगल है, वो टॉपिक पे होना चाहिए। जैसे रूम में कोई भी रेड चीज़ है, आपको सिर्फ़ वो नज़र आनी चाहिए, ब्लू चीज़ें आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अब आपने वो फर्स्ट टॉपिक जो है उसको क्लिक करना है और अपनी वीडियो को प्ले कर लेना है। जैसे ही आपकी जो नज़र है वो दूसरी वीडियो पे जाएगी तो आप वो प्ले कर लोगे। थर्ड थिंग इज़ परफेक्शनिस्ट होने का स्ट्रेस जो है वो छोड़ दो, प्लीज़। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। इसके साथ मैं अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं एक काम कर रही थी, तो मैंने उसके 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। जो थर्ड स्टेप था ना, उसका जस्ट नेम पढ़ के ही मैंने वो काम लीव कर दिया। लेकिन आफ्टर 1 वीक मैंने जब वो थर्ड स्टेप की फर्स्ट 5 इंस्ट्रक्शंस सिर्फ़ मुश्किल थी और आगे वो काम बहुत ही ज़्यादा आसान था। मुझे अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। एट लीस्ट मैं उसको शुरू तो कर लेती, देख तो लेती। यही होता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ होने से कुछ होना बेहतर होता है। आप एट लीस्ट फुल बुक नहीं पढ़ पाओगे, वो तो मुश्किल है। या चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप हाफ पेज तो पढ़ लोगे। 4th थिंग, अपने आप को एप्रिशिएट करो या कोई गिफ्ट दे दो। आपने कोई मुश्किल काम कर लिया है, आपने बुक का फर्स्ट पेज रीड कर लिया, अब आप अपनी फेवरेट रील देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि माइंड जो होता है ना, वो कोई भी बोरिंग काम करना पसंद नहीं करता। माइंड को भी ना एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टाइम वो खुद आपको ना मुश्किल काम करने के लिए पुश करेगा कि मुझे तो इसके बाद कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ एप्रिसिएशन मिलने वाली, मेरा फेवरेट काम हो जाएगा। लास्ट थिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपका माइंड आपको बचा रहा होता है, लेकिन अक्सर गलत जगह पे। अब आपने अपने फेयर को पहचानना है और आपने फर्स्ट स्टेप उठाना है, आगे रास्ते खुद ब खुद ईज़ी होते जाएँगे।